हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी कोर्स वर्क के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले या फिर जो पीएचडी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में पीएचडी कोर्स वर्क क्या होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। मैं करंटली पीएचडी कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, तो ये इसीलिए है। तो पीएचडी कोर्स वर्क एक्चुअली मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे हम आज तक मास्टर्स में पढ़ते थे, मास्टर्स में क्या होता था, हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट होते थे, फिर हमें वो पढ़ना होता था, उनकी प्रॉपर क्लासेस लगती थी, उनके यूनिट टेस्ट होते थे, फिर उसके एग्जाम होता था, फिर उसका रिजल्ट आता था, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता था। तो ये जो प्रोसेस जर्नी होती है, ये जो जर्नी हमारी मास्टर्स में होती है, इसी तरीके से कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क में क्या होता है, कुछ कोर्सेज होते हैं, कहीं कहीं कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो कोर्स वर्क होता है वो 6 मंथ का होता है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो कोर्स वर्क होता है वो 1 ईयर का होता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में और हमारे डिपार्टमेंट में जो कोर्स वर्क है वो 1 ईयर का था। तो ये डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको कोर्स वर्क मिलता है। तो यही बात रही कोर्स वर्क की। तो कोर्स वर्क का जो क्रेडिट होता है वो कंप्लीट करना होता है, और इसका क्राइटेरिया भी हर जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप फेलोशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जो पीएचडी के दौरान फेलोशिप मिलती है, अगर आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको पीएचडी के कोर्स वर्क में एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 सीजीपीए लेना होता है। तो इसी तरीके से सभी इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं, आप उस इंस्टीट्यूट के कोर्स वर्क की इंफॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आराम से निकाल सकते हैं। मैंने भी एनआईटी केकेआर के पीएचडी ऑडियंस से ही इस इंफॉर्मेशन को निकाला था। अगर ऐसा भी नहीं है, तो जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं, तो वहां पर जब आप जाते हैं तो वहां क्या प्रोसेस है वो आपको वहां जाने के बाद भी अपने आप पता चल जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे नॉर्मली हम मास्टर्स करते हैं उसी तरीके से कोर्स वर्क होता है। बस फर्क इतना होता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर क्लासेस ली जाती है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस नहीं ली जाती है। यह मानकर कि आप एक पीएचडी के स्टूडेंट है, आपको अपना कोर्स वर्क खुद ही कंप्लीट करना है, आपको अपनी स्टडी खुद ही करनी है। तो यही एक फर्क होता है। तो अब आप पीएचडी करने आए हैं, तो अब आप इतने टैलेंटेड तो होंगे, आप एक बच्चों को पढ़ाना आपको सीखना है, तो आपको खुद पढ़ना तो आना ही चाहिए। तो बस, और जो कोर्स वर्क होता है वो क्यों बनाया गया है, कोर्स वर्क जो है, जैसे जब हम रिसर्च करने जाते हैं, हम पीएचडी में एक्चुअल में करते क्या है, रिसर्च करते हैं, पर हम डायरेक्टली रिसर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए एक कोर्स वर्क तैयार किया गया है। अब हर इंस्टीट्यूट में मास्टर्स में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, और ऐसे ही पीएचडी के दौरान रिसर्च वर्क में जिन कंसेप्ट्स की जरूरत होती है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एक कोर्स वर्क तैयार किया गया है जो हमें पीएचडी के रिसर्च वर्क के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे हमारे कोर्स वर्क में 2 सब्जेक्ट थे। फर्स्ट सेमेस्टर में एक था रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स। इसका मेन मकसद था रिसर्च के बारे में सारी बेसिक नॉलेज देना, जैसे कि जर्नल क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, पब्लिकेशंस कैसे होते हैं, पब्लिशर्स कैसे काम करती है, डिफरेंट जर्नल को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, विद इन डिफरेंट एआई टूल्स क्या होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। आपको अगर पीएचडी करनी है तो आपको ये सब जानकारियां पहले से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको वहां इन सब के लिए अपने आप प्रिपेयर किया जाता है, और टाइम के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद ही मिल जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, जो था रिसर्च मेथोडोलॉजीज, वो भी हमारे को रिसर्च के बारे में ही बताता है। तो इस तरीके से जो कोर्स वर्क है, मेरे पास जैसे 4 मेन सब्जेक्ट्स थे और एक आरपीई था, रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स, और 4 सब्जेक्ट और थे। एक न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड था और एक फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड था। मेरा रिसर्च एरिया जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स है, तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक सब्जेक्ट था और 2 सब्जेक्ट मेरे न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड थे। इसके अलावा एक रिसर्च मेथोडोलॉजी और एक रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स था। तो वही सब हमने पढ़ा था। वो यह सोचकर पढ़ा जाता है कि यह हमारे को एक रिसर्च के लिए प्रिपेयर कर रहा है। पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जो कोर्स वर्क होता है वो किसी काम का नहीं होता है, पर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जो हमारा जो कोर्स वर्क होता है वो हमारी रिसर्च जर्नी में कहीं ना कहीं हमारी मदद कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे जब मैं यहाँ बिगिनर आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था
कि पब्लिकेशंस करने होते हैं, क्रेडिट्स क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। ये सब मुझे रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की जब क्लास लगी थी उसी से पता चला था। तो इस तरीके से कोर्स वर्क होता है। अगर आपको भी कोर्स वर्क में कोई कंफ्यूजन था, आई थिंक आपको कोर्स वर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर मेरे से कोई जानकारी स्किप हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, मैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।